नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे हर जुबान खामोश है और दिल दर्द से सराबोर, क्योंकि वो सितारा जो सितारे की तरह फलक पर चमक रहा था वो अचानक टूट गया और दे गया कभी ना भूलने पाने वाला गम। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत वाकई चौंकाने वाली है। जो शख्स जिंदा दिली से भरपूर था उसको उसी के दिल ने धोखा दे दिया। जिस सितारे को लोगों ने अपने दिल में जगा दी, लेकिन उसी के दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। बताएंगे आपको कि कैसे साथी पंजशीर के लड़ाके तालिबानी आतंकियों को मौत बांट रहे हैं। जिस तालिबान का नाम सुनकर कल तक लोग दहशत में आ जाते थे, आज उसी तालिबान पर पंजशीर के शेरों का ऐसा खौफ है कि वो घुटनों पर आ गया है। साथ ही बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह की उस नसीहत की जो उन्होंने तालिबान का समर्थन करने वालों को दी है। बताएंगे आपको तालिबानी गैंग को नसीरुद्दीन शाह से क्या कुछ सीखना चाहिए और सुनना चाहिए। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। ये भारत की बात है में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं 5 मिनट में बड़ी खबरें। जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के शव का 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। कल सुबह पार्थिव शरीर लाया जाएगा घर। सिद्धार्थ पर पुलिस के हवाले से खबर है, रात में 3:30 बजे की थी सीने में दर्द की शिकायत। सुबह कूपर अस्पताल में डॉक्टर ने सिद्धार्थ को मृत घोषित किया। सिद्धार्थ की बहन और जीजा का पुलिस ने थाने बुलाया था, दोनों का बयान दर्ज किया है। बहन और जीजा जी सिद्धार्थ को लेकर गए थे अस्पताल। जानी मानी हस्तियों ने सिद्धार्थ के निधन पर जताया शोक। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रवि किशन समेत कई दिग्गज हस्तियों ने निधन पर जताया शोक। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से दुखी फैंस ने उनके घर के बाहर लगाया बड़ा सा पोस्टर में लिखा, आप रहेंगे हमेशा याद। पंजशीर घाटी से नई तस्वीर सामने आई है। ऊंचाई से मसूद के लड़ाके रख रहे हैं तालिबानी आतंकियों पर नजर। टैंक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। अहमद मसूद के योद्धाओं ने तालिबानी आतंकियों के छुड़ाए छक्के। 350 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा किया। भारी मात्रा में हथियार भी किए जब्त। पंजशीर के लड़ाकों ने एक बार फिर से तालिबानियों को खदेड़ा। पंजशीर के दलान संग इलाके में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने दुश्मनों को किया ढेर। तालिबान पर भारी पड़ा नॉर्दर्न अलायंस। पंजशीर में मिल रही करारी हार से बौखलाया तालिबान। पंजशीर घाटी में रात भर चला तालिबानियों के साथ युद्ध। पहाड़ की चोटी पर एक पोस्ट में लड़ाई के दौरान लगी आग। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच लड़ाई जारी। तालिबान की फोर्स पर मोर्टार से हमला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। तालिबानी आतंकियों से बड़ी संख्या में ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड जब्त। 15 हमवी टैंक और 1000 AK-47 राइफल भी बरामद। पंजशीर से अभी भी दूर है तालिबानी आतंकी। एंट्री गेट के रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, टैंक लगाकर घेरने की कोशिश। पंजशीर घाटी के पास कबिसा में तालिबान और मसूद के लड़ाकों के बीच जारी है भीषण युद्ध। सुबह पंजशीर घाटी में धमाके की सुनी आवाज। पंजशीर में रात भर चला घमासान। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के फहीम दस्ती का बयान, कहा पंजशीर में तालिबान के घुसने की खबर अफवाह है। शतूल में घुसने की भी फैलाई फेक न्यूज। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान का शक्ति प्रदर्शन। आजादी के जश्न में हथियारों के साथ सड़कों पर परेड करते नजर आए तालिबानी। तालिबानी आतंकियों ने निकाला विजय जुलूस। अमेरिका के टैंक का किया गया काफिले में इस्तेमाल। अफगानिस्तान में तालिबान को मिला अल-कायदा का साथ। तालिबान की मदद के लिए अल-कायदा के आतंकी पंजशीर रवाना। पंजशीर के शेरों को हराने के लिए तैयार।
अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगानी महिलाओं का प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर तालिबान सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की। अफगानी नागरिकों की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। पूर्व प्रोफेसर मुस्लिम शिरजाद ने अफगान ईरान सीमा का वीडियो साझा किया है। वीडियो में बॉर्डर पर सैकड़ों अफगानी नागरिक बैठे नजर आए। ज्यादा विश्वविद्यालय के हैं छात्र। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा होने के बाद पैदल ही ईरान और पाकिस्तान की ओर निकल पड़े लोग। भीड़ में महिला और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की एक तस्वीर सामने आई है। चमन इलाके में सैकड़ों अफगानी नागरिक बॉर्डर पार करने के लिए तैयार बैठे हैं। बॉर्डर पर बच्चों और बूढ़ों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। हजारों किलोमीटर दूर टर्की में भी शरण चाहते हैं अफगानी। अफगानिस्तान में भयानक बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं लोग। अमेरिका के मददगारों पर पोस्टर चिपका रहे हैं तालिबानी। लिखा, समर्पण करो या मरने के लिए हो जाओ तैयार। कतर की एक टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत शुरू की है। जल्द शुरू हो सकती है विमानों की आवाजाही। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कंधार में मुल्ला उमर का घर। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान। जल्द तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह खुंदजादा होंगे नई सरकार के मुखिया। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर बन सकता है प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय की भी मिल सकती है जिम्मेदारी। तालिबान जल्द करेगा सरकार का ऐलान। काबुल के राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारी शुरू। तस्वीर आई सामने। सरकार चलाने के लिए काउंसिल बना सकता है तालिबान। काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों की संख्या निश्चित होना बाकी। बात करेंगे पंजशीर की, अफगानिस्तान की, तालिबान की। लेकिन पहले आज की एक सबसे बड़ी खबर कि एक और सितारा टूट गया। इससे पहले पिछले साल सुशांत की मौत हुई और इस साल सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ का निधन आज हुआ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उनका पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में चल रहा था। पोस्टमार्टम पूरा हो गया। उनके पार्थिव शरीर को परिवार को कल सौंपा जाएगा। खबर यह है कई डॉक्टरों की टीम ने सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया है। लगभग 4 से 5 डॉक्टर मौजूद थे। वीडियो भी सिद्धार्थ के पोस्टमार्टम का बनाया गया। कल 11 बजे बताया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा। 3 बार शरीर की जांच की गई है सिद्धार्थ के। 3 बार शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। बड़ी बात यह है। और कल संभव है कल उनके अंतिम संस्कार के बाद या पहले उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए और मौत की सही वजह पता चल सके। आइए उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिद्धार्थ की मौत से पहले उनकी जिंदगी के आखिरी 12 घंटे तक सिद्धार्थ कहां थे, क्या कर रहे थे, यह आपको बताने जा रहा हूं। पिछला लगभग 1.5 साल हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ। एक के बाद एक कई बड़े उभरते हुए सितारों ने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कहा, बल्कि इस दुनिया को ही छोड़ गए। बताया यह जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला तड़के लगभग 3:30 बजे उठे, अपने कमरे से बाहर निकल कर आए। उन्होंने ठंडा पानी पिया और सूत्रों के मुताबिक पानी पीने के दौरान भी सिद्धार्थ को बेचैनी और सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत अपनी मां से की। मां को बताया कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। मां ने उनसे पानी के लिए पूछा, उन्हें पानी दिया और मां ने कहा सिद्धार्थ कि सो जाओ। सिद्धार्थ दोबारा उठे और उन्होंने ठंडा पानी पिया। लेकिन आपको बताएं सिद्धार्थ पानी पीते पीते बेहोश हो गए, जिसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी पल्स चेक की और अस्पताल ले जाने को कहा। बताया यह जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कोई दवा खाई थी। दवा खाने के बाद वो सोने चले गए और सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो वो उठ नहीं सके। लेकिन इसके बाद सिद्धार्थ दोबारा नहीं उठे। उन्हें फौरन बेहोशी की हालत में कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। डॉक्टरों ने जांच के बाद डेथ बिफोर अराइवल घोषित किया, यानी सिद्धार्थ की मौत अस्पताल से ले जाने से पहले ही हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से पूरी टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है।
आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि देखिए जरा सिद्धार्थ ने आखिरी बार फोन किसे किया था, आखिरी कॉल सिद्धार्थ का किसे था, वो कौन शख्स है जिसे आखिरी बार सिद्धार्थ ने बात की थी, वो है करुण कुंद्रा। करुण कुंद्रा ने आखिरी बार फोन किया था, वो मैं सुनवाऊंगा क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। ये जिंदगी मिलेंगे फिर से, भाई लंबी है जिंदगी मिलेंगे फिर से, भाई लंबी है जिंदगी मिलेंगे फिर से। तो ये सिद्धार्थ का एक पुराना बयान मैंने आपको सुनाया कि सिद्धार्थ ने कहा कि लंबी है जिंदगी फिर से मिलेंगे, उनके फैंस यही उम्मीद करेंगे। लेकिन करण कुंद्रा जिन्हें आखिरी कॉल किया वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है करण कुंद्रा जो जिन्हें आपने बॉलीवुड में देखा। उन्होंने लिखा शॉकिंग, बीती रात हम बात कर रहे थे। करण कुंद्रा ने लिखा कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो, यानी दोनों के बीच बातचीत हो रही थी कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा कर रहा है अपने पेशे में, विश्वास नहीं हो रहा। करण कुंद्रा ने ट्वीट किया बहुत जल्दी चले गए दोस्त, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, हमेशा तुम्हारी मुस्कान याद रहेगी। बहुत दुखद ये करण कुंद्रा का ट्वीट था। आइए अब आपको सुनवाते हैं हम कि बॉलीवुड में शोक की लहर है, बॉलीवुड के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुनिए जरा। ये अगला बहुत बड़ा सुपरस्टार था और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेस है ना, ये आज सबकी जान ले रहा है। बहुत दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था, उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब आज तो वो स्टार था, सक्सेसफुल था, टीवी का सबसे महंगा कलाकार हो गया था सिद्धार्थ शुक्ला। तो कभी भी जब भी मिला इस तरह से तो कभी उसने शेयर नहीं किया कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर है या कोई दबाव में जी रहा है ऐसा। और आइए अब आपको बताऊं मैं कि सिद्धार्थ के सफर के बारे में आपको बताते हैं। सिद्धार्थ का कैसा सफर रहा, बहुत कम लोग सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं क्योंकि लोगों को उनकी मंजिल के बारे में तो पता है लेकिन उनके सफर के बारे में नहीं पता। यह आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आई हर कोई सन्न रह गया। शुरुआत में भले ही यकीन ना हुआ हो लेकिन आपको बताएं कि लोगों के जहन में हमेशा सिद्धार्थ जिंदा रहेंगे अपने अभिनय के जरिए। मुस्कुराता चेहरा, दबंग अंदाज, जिंदा दिल इंसान और एक उभरता हुआ सितारा इस दुनिया को छोड़ गया। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। टेनिस और फुटबॉल में उनकी खासी रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था और इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी सिद्धार्थ जुड़े रहे। स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। कोर्स खत्म करने के बाद कुछ सालों तक इस इंडस्ट्री में काम भी किया। सिद्धार्थ 2004 में ग्लैड्रैक्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में भी उन्होंने हिस्सा लिया। 2005 में वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्टेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और 40 कंटेस्टेंट्स में से 40 प्रतिभागियों में से 40 को मात दी और विनर बने। सिद्धार्थ पहले भारतीय एशियन थे जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीता था और 2008 में सिद्धार्थ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ा दिया था। सिद्धार्थ को सबसे अधिक पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू में शिवराज शेखर की भूमिका से। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि सिद्धार्थ की मौत पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, दुख जताया। कैटरीना कैफ ने ट्वीट किया। कैटरीना ने सिद्धार्थ की मौत पर लिखा यह चौंकाने वाला है, यानी पूरी इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला। आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूं, यह कैटरीना कैफ ने ट्वीट किया। और इसके अलावा एक ट्वीट और किया अजय देवगन ने। अजय देवगन ने लिखा जिंदगी और मौत दोनों हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे युवक की अचानक मौत हो जाती है तो बहुत दुख होता है। यह अजय देवगन का ट्वीट था, उनके परिवार के प्रति संवेदना। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सिद्धार्थ को क्या पहले से कोई परेशानी थी, क्योंकि सिद्धार्थ का जो फिटनेस थी, सिद्धार्थ को देखकर नहीं लगता था कि उन्हें हार्ट अटैक
जैसी बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो एक लंबा चौड़ा इंसान, शानदार बॉडी, पर्सनैलिटी ऐसी कि जो देखे वो सिर्फ देखता ही रह जाए। कुछ ऐसे ही थे सिद्धार्थ शुक्ला। स्क्रीन पर जब भी सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, हमेशा एक ऐसे शख्स की छवि सामने आई जो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके लिए फिट रहना जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन फिर अचानक एक तंदुरुस्त और हंसते खेलते इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हर कोई हैरान रह गया। सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा से ही अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देते थे और इन दिनों वजन कम करने के लिए खूब पसीना बहा रहे थे। सिद्धार्थ अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर बेहद सीरियस भी थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने मॉडलिंग से ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा था। जिस समय वो बेहद फिट और यंग हुआ करते थे, टीवी शोज बाबुल का आंगन छूटे ना और बालिका वधू जैसे शोज के दौरान भी सिद्धार्थ की स्लिम फिट बॉडी देखने को मिली। 2014 में आपको याद होगा, सिद्धार्थ की हंग बॉडी देखते हुए सबसे फिट एक्टर का जी गोल्ड अवार्ड उन्हें दिया गया। इसके अगले साल 2015 में एक्टर को वेलनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का इंडिया अवार्ड उन्हें मिला। बेहतरीन फिजिकल फिटनेस के लिए सिद्धार्थ को 2021 में सिंथ ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। और लेकिन इसके बाद 2017 में शूटिंग के सेट से सिद्धार्थ के झगड़ों की खबरें आने लगी। इसी दौरान यह भी कहा गया कि सिद्धार्थ नशे के आदी हो गए। इसके बाद से ही एक्टर का वजन भी काफी बढ़ गया था और वो लाइमलाइट से दूर हो गए थे। यह भी कहा गया कि सिद्धार्थ 2 सालों तक रिहैब सेंटर में रहे। बिग बॉस 13 के वक्त भी सिद्धार्थ शुक्ला की 3 बार तबीयत खराब हो गई थी। शो के दौरान सिद्धार्थ को सीक्रेट रूम में भी रखा गया था, आपको याद होगा, और उन्हें एक बार अस्पताल में भी एडमिट कराना पड़ा था, जो हालात थी। हाल ही में सिद्धार्थ का 10 अगस्त का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक यूजर ने सिद्धार्थ को उनकी फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी थी। ट्वीट में यूजर ने लिखा था कि भाई आप थोड़ा अपनी फिजिक पर ध्यान दो। इसके जवाब में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था, हां भाई दे रहा हूं, कुछ दवाइयां ले रहा था जिनका साइड इफेक्ट वजन बढ़ाता है, हो जाऊंगा सही, फिक्र करने के लिए शुक्रिया। तो सिद्धार्थ से यूजर की यह बात हुई थी, वो मैंने आपको बताई। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे इतनी कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। 40 की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया। इसलिए हर शख्स को यह समझ लेना चाहिए कि आप यह सोचकर नहीं चल सकते हैं कि यह आपके साथ नहीं होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिद्धार्थ शुक्ला बेहद फिट थे और उम्र भी महज 40 साल थी। फिर हार्ट अटैक, आखिर 40 साल के युवा हार्ट अटैक के शिकार क्यों हो रहे हैं, इसके लिए रिसर्च और स्टडीज और साइंस क्या कहती है, ये आपको बताएं। सिद्धार्थ से पहले भी कई युवाओं को हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई है। एक शोध के मुताबिक आपको बताएं, दिल का दौरा अक्सर बुजुर्गों से जुड़ा होता है, लेकिन युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं। 34 से 54 साल के लोगों में 32% तक संभावना है हार्ट अटैक की। महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रहे हैं इस तरह के केसेस। वजह साफ है, लाइफस्टाइल की वजह से खतरा बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जोखिम और बढ़ रहा है। मोटापा हो सकता है। हार्ट अटैक का कारण शारीरिक गतिविधि की कमी भी, यानी फिजिकल एक्टिविटीज भी वक्त के साथ लोगों की कम हो गई है। संतुलित आहार न लेना, आपकी डाइट भी एक वजह है। बीपी, शुगर लेवल की जांच नियमित करवाएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल पर कंट्रोल रखें। तनाव पर काबू रखना बेहद जरूरी है और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन न करें। यह वजह है जो आजकल इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्षय कुमार ने भी सिद्धार्थ की मौत की खबर मिलने के बाद ट्वीट किया। अक्षय कुमार ने क्या लिखा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अक्षय कुमार ने के अलावा फराह खान ने भी, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सिद्धार्थ के लिए दुख जताया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, मैं सिद्धार्थ को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी इतनी प्रतिभाशाली जिंदगी के चले जाने से बहुत दुखी हूं। ओम शांति। फराह खान ने भी ट्वीट किया। फराह ने क्या लिखा है आपको दिखाने जा रहा हूं। फराह खान ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, क्या ये साल इतना खराब हो सकता है। मूव करेंगे इसे। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और अत्यंत दुखी हूं। यह फराह खान का ट्वीट था। मेरा दिल उनके परिवार के लिए बैठा जा रहा है। फराह खान का ट्वीट था, यानी पूरे बॉलीवुड में पूरी तरह से एक
दुख है, पूरे बॉलीवुड ने अंदाजा नहीं लगाया था कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक सितारा इस तरह से चला जाएगा। सबको आज सुशांत की याद दिला गए सिद्धार्थ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पंजशीर की, बात तालिबान की। पंजशीर अभी बाकी है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना भले ही चली गई हो, लेकिन पंजशीर अभी भी तालिबान के से लोहा ले रहा है। आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, न सिर्फ पंजशीर बल्कि अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जो तालिबान से लोहा ले रहे हैं, तालिबान को घुसने नहीं दे रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अफगानिस्तान के मैप में। आप देखिए कौन कौन से वो राज्य हैं जो लगातार तालिबान के आगे मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, ये पंजशीर आप देख रहे हैं, पंजशीर से सटा हुआ बगलान है, बगलान से सटा हुआ गुलबहार है, और उससे लगा हुआ आप देख रहे हैं जबुल सराज और अंद्राब। ये जो 5 राज्य हैं ये लगातार तालिबान से लोहा ले रहे हैं। तालिबानी इसके इर्द गिर्द मौजूद है। ये जो आप पीले रंग में जो इलाका देख रहे हैं ये 5 राज्य हैं। इनमें अब तक तालिबानी घुस नहीं पाए। कई जगह से, अंद्राब से तो खदेड़ दिया गया है, वहां खुद वो अहमद मसूद के लड़ाकों ने मार भगाया है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमरुल्लाह साले ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अमरुल्लाह साले ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। साले का तालिबान पर यह बड़ा हमला है। अमरुल्लाह साले का कहना है कि अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि न सिर्फ पंजशीर के लिए बल्कि पूरे अफगानिस्तान में जो हालात हैं उनके लिए अब आगे बढ़ना होगा। पंजशीर पूरे अफगानिस्तान की आवाज बन चुका है, यह कहना है अमरुल्लाह साले का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तालिबान लगातार यह अफवाह फैला रहा है कि वो पंजशीर के अंदर दाखिल हो गया है, लेकिन हकीकत यह है, खुद नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है, रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि तालिबान दरअसल ये अफवाह फैला रहा है, तालिबान ये झूठ बोल रहा है और सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसी अफवाह फैला रहा है कि हम दाखिल हो गए हैं पंजशीर के अंदर। जरा रिपोर्ट देखिए और खुद सुनिए एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम ने रिपब्लिक से बातचीत में क्या कहा है, सुनिए। अफगानिस्तान में पिक्चर अभी बाकी है। पंजशीर में फंस गए तालिबानी। पंजशीर के योद्धाओं के सामने तालिबान टिक नहीं पा रहा। बातचीत टूट जाने के बाद पंजशीर घाटी पर कब्जे की तालिबान की हर कोशिश असफल हो रही है। तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने 350 तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही तालिबान के टैंक को पंजशीर के शेरों ने उड़ा दिया, जिसमें 13 तालिबानी मारे गए। इसके साथ ही कई आतंकियों को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पकड़ लिया है। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। दरअसल पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार के बाद तालिबान बौखला गया। पंजशीर घाटी के बाहर 4000 तालिबानी आतंकी तैनात किए गए। इसके साथ ही तालिबान फेक न्यूज का सहारा ले रहा है। तालिबान ने पंजशीर में घुसने का दावा किया, जिसे एनआरएफ ने खारिज कर दिया। Taliban have spreaded some rumors via social media as well as some mainstream media that they have entered the Shotul district of Panjshir province. This is absolutely lie. They have approached Shotul last night, but they have been pushed back. रात भर तालिबान और पंजशीर के योद्धाओं के बीच जंग हुई, लेकिन कई जगहों पर मसूद और साले के लड़ाकों ने तालिबान को खदेड़ दिया। पर आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि पंजशीर में आखिर क्यों नहीं घुस पा रहा है तालिबान। क्या वजह है पंजशीर में ना घुस पाने की? बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजशीर घाटी में तालिबान घुस क्यों नहीं पा रहा? क्यों 25 साल से तालिबान को यह घाटी मौत की घाटी लगती है? यहां पर कब्जा करना उसका सपना है। अहमद शाह मसूद पंजशीर के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा थे।
तालिबान के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। सोवियत रूस भी पंजशीर घाटी को नहीं हरा सका। पंजशीर के शेर की कहानी यहां के लोगों की जुबान पर है। अपने नायक से यह हौसला और जज्बा पंजशीर ने पाया है, जिसकी कोई काट नहीं। कभी भी हार न मानने का जज्बा नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को साफ साफ कह दिया कि वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं, उन्हें अपनी मिट्टी से प्यार है और वो ही पूरे अफगानिस्तान की आवाज और आखिरी उम्मीद है। दरअसल दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटियों में शुमार पंजशीर घाटी अहमद शाह मसूद का गढ़ है, एक ऐसा किला जिसकी तोड़ तालिबान के पास नहीं है। काबुल से 150 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। शहर के बीचों बीच पंजशीर नदी बहती है, लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं। किले की तरफ है यह इलाका, किले की तरह है, चारों तरफ से पहाड़ है। पंजशीर में घुसने के लिए तालिबान नए नए प्लान बना रहा है, लेकिन उसका हर प्लान ध्वस्त हो रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान का काल बनकर टूट रहे हैं। अमेरिकी सेना की हथियार और टैंक भी पंजशीर को डरा नहीं पा रहे हैं। अपने पिता की तरह अहमद मसूद तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 20 साल पहले जो पंजशीर का दर्द लेकर तालिबानी गए थे, अब उसी दर्द के साथ वापस आए। पंजशीर घाटी उस वक्त भी तालिबान के कब्जे में नहीं आई थी और आज भी पंजशीर के लिए तालिबान तड़प रहा है। पंजशीर के लड़ाके तालिबान को सबक सिखाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पंजशीर के युवा गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें उनके बड़े बुजुर्ग जो पहले कई लड़ाइयां लड़ चुके थे, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व सैनिक भी उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में बड़े बड़े बुजुर्ग लड़ाके भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें यह कतई मंजूर नहीं है कि तालिबान का पंजशीर पर कब्जा हो जाए, वो गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि काबुल से पंजशीर तक पहुंचे, यानी उत्तरी अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं तालिबानी आतंकी। बड़ी खबर यह मिल रही है कि आज भीषण जंग की संभावना है। आज एक बड़ी जंग, आज रात बड़ी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि उत्तरी अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं तालिबानी आतंकी और बड़ी जंग होती है, भीषण जंग होती है तो और ज्यादा तालिबानियों को नुकसान होगा। जरा एक रिपोर्ट देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह यह भी कि अहमद शाह मसूद की आज जयंती भी है और इस दौरान माना जा रहा है कि अगर तालिबानी घुसने की कोशिश करते हैं तो अभी तक लगभग 350 ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं और ज्यादा तालिबानी ढेर किए जाएंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। अहमद मसूद की हुंकार, पंजशीर है तालिबान का काल। पंजशीर का सपना छोड़ दे तालिबान। तालिबान के खिलाफ पंजशीर के लड़ाकों ने हुंकार भर दी है। पंजशीर की हुंकार से घबराए तालिबान ने अपने हजारों लड़ाकों को पंजशीर रवाना कर दिया ताकि नुकसान कम से कम किया जा सके, क्योंकि आज तालिबान के नेशनल हीरो की जयंती है। आज अहमद शाह मसूद का जन्मदिन है और अपने नेशनल हीरो की जयंती पर पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को सबक सिखाने का ऐलान किया है। 2 सितंबर 1953 को अहमद शाह मसूद का जन्म हुआ था। 48 साल की उम्र में अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई और यह हत्या अल-कायदा के आतंकियों ने की थी, जो पत्रकार बनकर अहमद शाह मसूद के पास गए थे। लेकिन अपनी मौत से पहले अहमद शाह मसूद ने अपनी जमात को युद्ध का जो जज्बा दिया, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने की जो कस्में खाई और इसके लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, वो पंजशीर की मिट्टी में आज भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं और अफगानिस्तान पर कब्जे के 2 हफ्ते बाद भी वो पंजशीर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सवाल यह है कि तालिबान ताकतवर है, तालिबान के पास अमेरिकी सेना के हथियार हैं और अफगानी सेना के हथियार हैं, तो कैसे आखिर तालिबान से जीतेगा पंजशीर? आइए आपको बताते हैं दोनों की ताकत क्या है, कौन कितना ताकतवर है। लेकिन साफ है कि लड़ाई आखिर जीती कैसे जाएगी, हथियारों से या हिम्मत और हौसलों से। पंजशीर के पास 15,000 लड़ाके और तालिबान के पास 80,000 लड़ाके। ये 15,000 बनाम 80,000 की लड़ाई है। पंजशीर के पास 40 टैंक हैं और तालिबान के पास 400 टैंक हैं। 40 बनाम 400 की जंग है। पंजशीर के पास सिर्फ AK-47 राइफल हैं और उनमें से बहुत पुरानी राइफल्स हैं जो शायद
अहमद मसूद के पिता के जमाने की हो, अहमद शाह मसूद के जमाने की, लेकिन तालिबान के पास M16 राइफल्स हैं जो अमेरिकी फोर्स अफगानी सेना इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा पंजशीर के पास AK-47 है महज, और तालिबान के पास M4A1 राइफल्स हैं। ये तालिबान की ताकत है। अब उसके पास M2 मशीन गन्स भी है तालिबान के पास। लगातार तालिबान ने अपनी ताकत में इजाफा किया है, लेकिन इस बीच आपको बताने जा रहे हैं कि बेशक हथियार कम हो पंजशीर के पास, लेकिन अहमद मसूद किसी हद तक पीछे हटने को तैयार नहीं। पिछले दिनों आपको याद होगा अहमद मसूद ने कहा था मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूं। अहमद मसूद ने कहा था मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके हैं जो तालिबान के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद की ये बयान साफ करता है कि किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है अहमद मसूद के साथी। हमने विस्फोटक पदार्थ और हथियार अपने पिता के समय से ही, यानी उस दौरान से ही हथियार मौजूद हैं, इकट्ठा करके रखे हैं, क्योंकि हम जानते थे कि ये दिन आ सकता है। यानी अहमद मसूद को इल्म था कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 सितंबर बहुत नजदीक है, लेकिन तालिबान को 9 सितंबर से डर लगता है। आखिर तालिबान क्यों 9 सितंबर से डरता है, बताने जा रहे हैं आपको। 9 सितंबर का रहस्य क्या है? 9 सितंबर को मसूद दिवस मनाया जाता है। इस दिन अफगानिस्तान में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। आपको बताऊं, दरअसल धोखे से अहमद शाह मसूद को 2001 में उनकी हत्या कर दी गई थी, जो अहमद मसूद के पिता हैं। इसी दिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान को निशाना बनाते हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान के लिए काल बन जाते हैं। 25 साल से तालिबान का अधूरा सपना है कि पिता के बाद बेटे ने अब तगड़ी चुनौती दे दी है, यानी तालिबान का सपना एक ख्वाब ही रह गया है। लेकिन आपको बताऊं, अगर पंजशीर में पिट गए तो क्या होगा? यानी तालिबान को अगर पंजशीर ने मारकर भगा दिया, खदेड़ दिया, तो क्या होगा? यह बड़ी बात है। आपको बताते हैं उस वक्त क्या स्थिति पैदा होगी पंजशीर में अगर तालिबान भगा दिया गया। तालिबान की नैतिक हार होगी, तालिबान की बहुत बड़ी हार होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका जैसा देश तालिबान के आगे सरेंडर करके चला गया, लेकिन पंजशीर ने हथियार नहीं डाले। देश में एक छत्र राज नहीं होगा तालिबान का, यही तालिबान को सबसे बड़ा नुकसान होगा। विरोधी छत्र चुनौती पेश करेंगे, यानी दूसरे राज्य भी तालिबान के लिए नासूर बन जाएंगे। दूसरे प्रांतों में भी बगावत तेज हो जाएगी। विरोधी देश इसका फायदा उठाएंगे। तालिबान विरोधी आतंकी सक्रिय होंगे और अफगानिस्तान में हिंसा और तेज होगी। देश में शासन करना मुश्किल हो जाएगा। यह तालिबान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। आइए, इतना ही नहीं, बात तालिबान की तो कर ली, लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे हैं जो तालिबान के साथ खड़े हैं, तालिबान की इस क्रूरता के आगे जश्न मना रहे हैं। उन सबको नसीरुद्दीन शाह का तमाशा लगा है। जी हां, नसीरुद्दीन शाह ने बहुत करारा लगाया है, इतना कि बहुत दिन तक सालता रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं इन तस्वीरों पर भी जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें जो लोगों को शर्म से झुका दे सिर, ये तस्वीरें जो लोगों को खौफजदा कर दें, इस पर भी लोग जश्न मना रहे हैं। और ऐसे लोगों को नसीरुद्दीन शाह ने सही जवाब दिया है। आइए आपको दिखाता हूं नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा है ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि अब तक मीडिया में बहुत से बयान सामने आए। देखिए जरा, पहला बयान किसका था? मुनव्वर राणा का, जो शायर है। मुनव्वर राणा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तालिबान उतने ही आतंकी जितने रामायण रचयिता वाल्मीकि। ऐसे लोगों पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है तालिबानी वहशीपन पर ये जो जश्न है ये खतरनाक है। सिर्फ यही नहीं, अगला मैं आपको बताऊं कि नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी ने कहा तालिबान को विजय मुबारक, उसके हौसले जज्बे को सलाम। ऐसे लोगों के लिए भी सीधे सीधे नसीरुद्दीन शाह ने कहा ये जो लोग जश्न मना रहे हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक है देश के लिए भी। इतना ही नहीं, नोमानी के अलावा और भी जो लोग, उनमें बर्क आते हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बर्क कह रहे हैं जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी वैसे अफगान के तालिबान। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा मजहबी सोच में सुधार और आधुनिकता वक्त की मांग है। ऐसे लोगों को कब इल्म आएगा और कब दिमाग आएगा। इतना ही नहीं, एक और सामने आए जो शफीकुर रहमान के बेटे थे। उन्होंने कहा तालिबान हमलावर नहीं है, तालिबान पर हमला हुआ है, यानी तालिबान पीड़ित है। ऐसे लोगों के लिए नसीरुद्दीन शाह ने कहा हिंदुस्तानी इस्लाम
दुनिया के इस्लाम से अलग है। इतना ही नहीं, तो ये फेहरिस्त जो है, जो लगातार तालिबान के नाम पर जश्न मना रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगाया नसीरुद्दीन शाह ने। जरा इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। न वसाइल न दौलत पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। जगह जगह उनका भी कब्जा है, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। नसीरुद्दीन शाह का तमाचा। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। तालिबानी मुसलमानों पर हल्ला बोल। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। तालिबान समर्थकों पर उठाए सवाल। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पूरी दुनिया चिंतित है। तालिबानियों की खून खराबे वाली हरकत से लोग सहमे हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा बेचैनी है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक जमात ऐसी है जो तालिबानियों का गुणगान कर रही है, उन्हें सिर आंखों पर बैठा रही है, उनके वहशीपन को आजादी की लड़ाई से जोड़ रही है। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। अब ऐसे मुसलमानों पर नसीरुद्दीन शाह ने हमला बोला है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए। नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो के जरिए ये सवाल उठाए हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।